आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूँ रियाज अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और औरंगाबाद के अंदर आप देख सकते हैं कि मैं टाउन हॉल पे हूँ, जहाँ पर महानगर पालिका का मुख्य कार्यालय यानी कॉरपोरेशन है। उसके पीछे जो चीताखाना कब्रिस्तान मुल्क इसका नाम है और उसके पास में खड़ा हूँ। देखिए सामने के हिस्से में आप देख सकते हैं कि अभी महीना भर पहले जो एक अवकाली बारिश आई थी, उस बारिश का तूफ़ानी बारिश का असर ऐसा हुआ कि ये दीवार गिर गई। अभी दीवार देखो काफ़ी उससे गिर गई और दूसरी दीवार भी आगे के हिस्से में कहने का टेढ़ापन आया हुआ है, यानी कि हो सकता है कि आने वाले वक्तों में वो भी गिर जाएंगी, ऐसा महसूस होता है। और देखिए अब किस तरह से हाल समझ में आ रहा है आपको। देखिए आप, मैं कैमरा से कहूँगा थोड़ा सा ऐसा करके अच्छे से बता दे और थोड़ा इधर के हिस्से में आए आप। ये देखिए, ये ठीक दीवार के सामने, ये बताइए आप, ये दीवार के हिस्से के सामने ये एक कचरा कुंडी है। यहाँ पर लोग हमेशा कचरा डालते हैं, कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर जंगली जानवर, गाय वंश ये और कुत्ते, आवारा कुत्तों का झुंड और कहने का ये सूअर डुक्कर होते हैं, वो भी कभी कभी नालों में घूमते घूमते आ जाते हैं। ये न्यूज़ में इसलिए बना रहा हूँ कि आज से 2-4 दिन पहले यहाँ पर एक 2-3 अफराद जो कहने के नशे में होंगे शायद, वो खड़े पेशाब कर रहे थे। मैं उनको रोका टोका रहा, बोले भैया कब्रिस्तान दिखता नहीं क्या? तो बोले चाचा मामू तुम समझता नहीं क्या, बनाना नहीं क्या? फिर बोले हमको क्या मालूम। बोले अब बेचारा नशे में था, मुझसे बहस नहीं करा। बोले हमको क्या मालूम, बोले अंदर कब्रिस्तान है क्या है, हमको लग रहा है बोले जंगल होगा। बोले ऐसा उसका लैंग्वेज थी बोलने की। तो बोलने का मतलब ये है कि लोग आप आज किन्हीं ने रोका तो कल लोग अंदर एक पेशाब करेंगे, यानी कि कब्रिस्तान का जो तक़द्दुस से पामाल होगा। और उसके ठीक सामने देखिए आप, मैं कैमरा में इसको सामने को बता दें, देखो नाला है इधर से, ये साइड में नाला है और नाले पे देखो फर्स्ट क्लास एक जाली सजी हुई है, ऊपर झाड़ लगे हुए हैं, उसके ऊपर पानी की टाकी भी है ताकि ये झाड़ मुरझा ना जाए। यानी उस नाले के पीछे, ये जाली के पीछे नाला है, नाला बह रहा और उसके वास्ते इतना खूबसूरती कि उसका मतलब वो ना हो। और यहाँ देखिए, ये इसके पीछे कब्रिस्तान है और इसका हाल देखिए। और थोड़ा और आगे की ओर आ जाए आप, ये देखिए आप, ये दीवार गिर गई है, ये देखिए, ये कितना बुरा हाल है। देखिए ये पूरा देखिए। और यहाँ से जो है तो जंगली जानवर, कुत्ते, यहाँ तक कि वो छोटे जो सूअर जो होते हैं वो भी बाई चांस इक्का दुक्का इधर आ जाते हैं नाले के ज़रिए से। अब मैं आपको थोड़ा अंदर की ओर चलता हूँ। चलिए, मैं ऊपर के हिस्से में आया हूँ जहाँ पर दीवार गिरी हुई है। मैं कब्रिस्तान के इंटर आ गया हूँ। अब मैं जहाँ खड़ा हूँ ये कब्रिस्तान है। अब देखिए इसके यहाँ खबरें भी हैं। अल्लाह माफ़ करे, अब क्या करेंगे, अब वो न्यूज़ बनाना ज़रूरी है। देखिए थोड़ा और आगे की ओर आ जाए मैं कहूँगा। देखिए यहाँ पर खबरें हैं, ज़रा जूम थोड़ा आगे जूम करके बता दें आप थोड़ा सा। देखिए पूरी खबरें उधर से इधर से पूरा बताते हैं, खबरें हैं। और यहाँ पर जो है तो जगह जगह जंगली झाड़ है, घास है, सारी बात है। मैंने मालूम किया तो बोले यहाँ साफ़ सफाई होती, बोले माशाल्लाह ऐसी बात नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान बहुत बड़ा ही है। और ख़ास बात ये है, अब थोड़ा मेरी तरफ बता दें आप। देखिए ये कब्रिस्तान है ना, ये ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक का मतलब ये है कि कदीम है, ये आजकल का बना हुआ नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि सैकड़ों साल पुराना है, क्योंकि अंदर जो है तो 100 साल 150 साल पुरानी भी खबरें हैं, वो उस ज़माने काम है। यानी हम कह सकते हैं कि ये कब्रिस्तान 150-200 साल पुराना है। और इस कब्रिस्तान की विशेषता ये है कि जहाँ तक मेरे को इल्म है, क्योंकि मैं भी औरंगाबाद का ही रहने वाला हूँ, औरंगाबाद में जन्मा हूँ, पला हूँ, बड़ा हूँ। यहाँ पर ऐसी कई शख्सियतें, औरंगाबाद की बड़ी बड़ी सियासी शख्सियत है, यह सियासी शख्सियत के वालिदैन यहाँ पर मदफून है, दफन है। अभी ये कोरोना में जो हुआ था ये पूरी खबरें बनी, तो ये वही खबरें क्या? कोरोना में जो दफना है गऊ के कीड़े के। अच्छा, ये भी हमारे भाई बता रहे थे कि जो खबरें सामने दिखाई दे रही है, जो कोरोना में जिनका इंतकाल हुआ है वो है। चलिए खैर, मैं अपने असली मुद्दे पर आता हूँ। तो देखिए कई सियासी लोग जिनके वालिदैन इस कब्रिस्तान में मदफून है, दफन है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप भले अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हो, सारी बात हो, आपका दबदबा है, सारी बात है, हालांकि इसमें सियासत नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या करेंगे साहब, हमारे पास ऐसा हो रहा कि हर काम में राजनीति जुड़ी आ रही, हर काम में राजनीति जुड़ी आ रही। अब अल्लाह ना करे अब कल को इतना गंदा माल हो जाएगा कि कई लड़के का लड़के का रिश्ता गया
तो बोलेंगे कभी तुमने सियासत में दाखिला लिए क्या? तो लड़का बोलेंगे नहीं लिया, तो नहीं मैं हम तुम्हारा रिश्ता कबूल नहीं करते, है ना। इतना गंदापन आ गया कि हर बात में राजनीति, हर बात में सियासत। तो करके मैं मजबूर होकर बढ़ा, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं यार अंसारी साहब तुम कहीं भी सियासत की बात करते क्या? अरे भाई ये फिर ये कौन करेंगे? ये कहीं ना कहीं मुसलमानों की जो जिम्मेदार है, कोई ना कोई शक्ल में है, कोई ना कोई मतलब ओहदे पे है, तो कहने की उनकी लाजमी जिम्मेदारी है नहीं? क्या कोई भंगार वाले, चपला वाले, मौज वाले, जिनको खुजाने की फुर्सत नहीं, बड़ी मुश्किल बच्चे बेचारे बाल बच्चे पेट पाल रहे, क्या वो देखेंगे? बड़े जिम्मेदार काम है नहीं, अल्लाह उनसे काम लेता। तो फिर मैं अब उनको आवाज़ नहीं दूँ तो किसको आवाज़ दूँ? देशपांडे साहब को आवाज़ दूँ, कुलकर्णी साहब को आवाज़ दूँ, या मेरे ठीक बाजू जो है तो अपने जायसवाल साहब का बंगला है कि प्रदीप जायसवाल साहब को आवाज़ दूँ, उसके ठीक आगे जो है तो अतुल साहब का ऑफिस है उनको जाके बोलूँ, उसके आगे ठीक जाएंगे चंद्रकांत खैरे का ऑफिस है क्या उनको जाके बोलूँ? बताइए ना, अब मैं किसको जाके बोलूँ? बिला वजह कुछ लोग मेरे से नाराज़ भी हो जाते। तो खैर ये नाराज़गी छोड़ दीजिए, कहने का मतलब ये है कि ऐतिहासिक खबरस्तान है। चलिए यहाँ के जो जिम्मेदार हैं हमारे खादिम मेरे साथ खड़े हुए हैं, कुछ इनसे दो बात करते हैं। भैया आप थोड़ा ऐसा खड़े हो जाइए, आपका नाम क्या है ये बोलिए आप? मेरा नाम सैयद जैनुद्दीन है। आप कब से खिदमत अंजाम दे रहे हैं? तकरीबन नहीं बोले तो हम 20 साल से। आप अकेले हैं क्या और कितने लोग नहीं, हैं? हम 4 जने। 4 जने जी। वो भी 20 साल से अंजाम दे रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, आप खिदमत के तौर पे यहाँ क्या क्या काम करते हैं? हम सफाई करते, खबरा खोदते, किसी खबरा बैठ गई तो कोई देखने वाला नहीं है तो वहाँ मट्टी डाल देते। अच्छा तो ये काम हमारा करते रहते हैं। और ये कोरोना के अंदर बनाया हुआ गुसल खाना है, अच्छा, जिसको आप देख सकते हैं मैं सामने। लिए जाऊँगा जी। जी। ये बोलिए कि आपको मतलब कुछ तनख्वाह वगैरह है क्या? नहीं, जो हम खबर खोदते बस वही है, बस बाकी तनख्वाह कुछ नहीं है। तो एक खबर का हदिया क्या मिलता आपको? और कभी कोई 1500 देता, कोई 2000 देता, खुशी से मतलब? बस खुशी से। बस 15 से ऊपर? हाँ, कभी गरीब कोई लावारिस रहा तो उसको वही फ्री में दफा नहीं। आप फ्री में भी काम कर देते? जी। तो जाहिर सी बात है मौता तो रोज़ नहीं आती होंगी। नहीं फिर भी अंदाजा बता सकते हैं कि महीने में आपको कितना काम मिलता है रोजगार? एक 2-4 खबर आती महीने में 4? हाँ 4 बोले तो मतलब इन एक खबर के 1,500 तो 4 खबर के मतलब 6,000। हाँ, इसके ऊपर नहीं, एवरेज बता रहे? जी बिल्कुल। अच्छा, जो 4 लोग हैं तो उनको भी उतने काम मिलता? नहीं, साथ में रहते ना, हम साथ में बांट के लेते। अच्छा, मतलब 500 रुपये। यानी वो भी 6,000 में 4 लोग बांट के लेते? जी जी बिल्कुल। तो वो भी रात दिन यहाँ रहते हैं कि पार्ट टाइम में काम? रात दिन रहते हैं। रात दिन ऐसा रहते कुछ। तो साहब ये बोलिए कि महंगे का दौर है, फिर इतने कम पैसे में आपका घर खर्चा चलता कैसे? ये अल्लाह के मर्जी है, बस काम ले रहे हैं अल्लाह ताला, बस सफाई है, सवाब जारिया है। जो लावारिस जिसका कोई नहीं है तो उसकी भी तकसीम होती, ये इसके लिए हमें करना है। यानी कि आप एक कौम के जज्बे से, मिल्लत के दर से काम करें। बिल्कुल। तो कभी आपने यहाँ के जिम्मेदारों को, लीडर को बोले कि भाई महानगर पालिका की नुमाइंदगी करो, हमको कुछ तनख्वाह दिलाओ? नहीं, किसको नहीं बोले, करके भी रखे थे तो अभी तक हुआ नहीं कुछ। नहीं हुआ? नहीं, उम्मीद भी नहीं? नहीं, उम्मीद भी नहीं है। किसको बोली? हाँ, फिर भी आपने बता सकते कहाँ का कोशिश करे आपने? कारपोरेशन में कोशिश करे, अपने वो जो गारखेड़े के नंगड़े अपाइज जो है, हाँ, तो उनका ने पूरी फाइल दिए थे हमने। अच्छा, उन्होंने कोशिश करे लेकिन हुआ नहीं कुछ हमारा। हुआ नहीं? नहीं। तो फिर सवाल ये है कि फिर आपका घर जाती है कि किराए का? किराए क्या किराया है? किराया 5,000 रुपये। 5,000 रुपये? अब भाई साहब, आप जब आपको जो है तो 3,000-4,000 रुपये महीना कमा रहे, तब फिर आप खाते क्या फिर? बस वो अल्लाह है, अल्लाह चला रहा है, बस अल्लाह की मसले। मतलब कुछ लोग जैसा आपकी मदद करते हैं, ऐसा हाँ, कुछ है? देने वाले दे देते, बस तो उसमें चल जाता? अल्लाह का करम। अच्छा, आपके बच्चे कितने हैं? मेरे को 4 बच्चे हैं, 2 बेटे की शादी हो गई और 2 बच्चे हैं। पढ़े? हाँ। तो वो काम काज करते? हाँ, काम करते हैं। एक फर्नीचर काम करता है, कहे तो पेंटर काम करता है। अच्छा जी। मतलब कितने में बड़े हो? ये एक 19 साल का है, एक 30 साल का। अरे उन्होंने पढ़ाई करे कि नहीं करे? करे ना, एक ने 10वीं पढ़ा, एक ने 12वीं पढ़ा। चलो माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि भाई आपने तालीम पे तवज्जो फरमाए, जी। ये बहुत ही। अब चलिए मैं अब थोड़ा सा इनके मसाइल पे आ जाता हूँ। अब देखिए, भाई साहब ने कहा है कि भाई हम 4 लोग हैं जो 18-20 साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और ये खबर खोदने के कोई 1,500 रुपये हदिया दे देता है, कोई 2,000 दे देता है खुशी से, और कभी बाई चांस को अल्लाह के नेक बंदे दे देते हैं, बोले ऐसा इनका कहना है। अब माशाल्लाह अब इनके बच्चे हैं, काम करने वाले हैं, तो ऐसे समझ लो कि भाई बच्चे घर खर्चा चला रहे और बेचारे वालिद साहब जो है तो फी सबिलिल्लाह काम करे, बस मोटे अल्फाज में ये मतलब निकला, और दूसरा कोई बात नहीं। और जब इनका बोलना है कि घर का किराया क्या बोले आपने? 5,000 किराया है। तो अब ये कितनी मतलब ये सोचने वाली बात है। 4 लोग काम कर रहे, और मैंने इनको एवरेज पूछा, इनके ज़बानियाँ मैंने बोला कि महीने में 4 काम आते। 4 काम होते तो किसी 4 लोगों का इंतकाल होता, चाहे कोई भी रहो, वो यहाँ पर तफ्तीन के लिए आते। अब 1,500 के हिसाब से 4 के एवरेज 6,000, कम ज़्यादा मिला के अपन 10 पकड़ लो भाई, किने का थोड़ा बहुत ज़्यादा भी दे दिया। अब 10,000 में 4 लोग बांट रहे, मतलब मेहनताने के हिसाब से, तो महीने में कितने हो रहे? 2,500 आ रहे। तो ये क्या है? ये क्या है?
तो बहुत शर्म की बात है। देखिए, बहुत शर्म से डूब मरने वाली बात है। तो मेरी तमाम जो शहर के बड़े ज़िम्मेदारान हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि देखिए, शहर का ये ख़दीम ख़बरस्तान है ये, और यहाँ पर तो इतना ख़बरस्तान को अगर हमने इनको तनख्वाह करे ना कभी एक कमेटी बना के, अब कारपोरेशन से कब होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन इसके लिए भी अगर कमेटी बन जाए पूरे शहर के ख़बरस्तान के वास्ते कि फ़ला कार्यालय पे आना, जैसे इमारत शरिया है, मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल है, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, जैसे जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा हिंद है, सुन्नी जमात है, कोई भी एक ऐसा तंजीम ने अगर जिम्मेदारी ली कि भाई आप हमारे पास आओ, औरंगाबाद की ख़बरस्तान की खबर खोदने वाले हैं, आप आओ, इंशाअल्लाह आपको जो है हम चंदे से जो भी मदद से इमदाद से आपको फ़ी आदमी कम से कम 10,000 रुपये महीना देंगे, हम हमारी तरफ से देंगे, अतिया बोल के देंगे, मदद बोल के देंगे, और जो खबर खोदने के पैसे वो भी आप ले लेना। अब जाहिर सी बात है, जब 10,000 तनख्वाह मिलेंगी, 7,000 यहाँ से हो जाते तब 15,000 रुपये महीना आता। 15,000 कितना, 500 रुपये रोज़, तो भी नहीं पुरता, महंगे के ज़माने में नहीं पुरता है। अफसोस के मगर नहीं है। अभी कितनी अफसोस की बात है, अब ये बंदा खबर खोद रहे, खबर तैयार कर रहे, हाँ, जहाँ पर मतलब आखिरी जो सफ़र है वहाँ काम कर रहे, और ये बेचारे महरूम है। और हमारे पास सिस्टम क्या है, जैसे मैं अल्लाह माफ़ करे, मैं एक मिसाल तौर पे बोला, मिसाल भी है सच्चाई भी है कि वालिद का वालदा का इंतकाल हो गया, तो जहन में क्या बात आती है, अगर आप साहिब इस्तिताअत है तो यार कहाँ मस्जिद बनाना, कहाँ पर बोरिंग डालना, कौन से अरबी मदरसे में बनाना, कहाँ पर जो तो 1,00,000-2 लाख देना, कहाँ पर क्या करना, मतलब नेक काम के जज्बे से आप बात करते सोचते, अच्छी बात है। अरे मगर ये भी तो कर सकते ना, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके वालिदैन यहाँ तफ्तीन है, मैं पहचानता हूँ उनको, और वो भी मुझे पहचानते हैं, नाम देना ठीक नहीं लगेगा, बड़े बड़े लोग हैं सियासी एतबार से, उनके वालिदैन यहाँ मफ्तून है, और एक दो नहीं, कम से कम 100-200 है, जिसमें आज 50 हम समझते करण में है, सारी बात है। तो भाई आपका भी अखलाकी बनता, और जो मुस्लिम लीड जो लीडरान हैं बड़े बड़े, ये उनका भी अखलाकी फ़र्ज़ है कि भाई भैया आपका नाम क्या है? सैयद ज़ैनुद्दीन। हाँ, ये इनका नाम सैयद ज़ैनुद्दीन है कि ज़ैनुद्दीन भाई मेरे ऑफिस पे आना, मेरे ऑफिस पे आना, मेरे से 2,000 रुपये लेकर चल जाना, 3,000 रुपये लेकर चल जाना, 5,000 रुपये लेकर चल जाना, तो होगा क्या, एक तो इनकी अखलाकी मदद हो जाएंगी, और आप जो नीयत से दे रहे, आपके वालिदैन अगर हयात नहीं है तो ये नीयत से दो कि अल्लाह ताला मैं इस गरीब की मदद कर रहा हूँ, ये आदमी मेहनत कर रहा है, भीख नहीं मांग रहा है, मेहनत कर रहा है, तो मैं इसको दूंगा तो मेरे वालिदैन को सवाब मिलेगा। अल्लाह इस बात पे कादिर है कि अल्लाह आपकी इस अमल पे भी जो है तो आपके वालिदैन को बख्श सकता है, और अल्लाह आपको आखिरत में जन्नत दे सकता है। ये ज़रूरी लाजमी नहीं है कि भाई मस्जिद बनाए तो सवाब जन्नत में घर, मदरसा बनाए तो जन्नत में घर, ऐसा नहीं है। वो नुक्ते नमाज है, जैसा हम बोलते हैं हिंदुस्तान में हमारा ख्वाजा गरीब नवाज है, तो वैसा वो नुक्ते नमाज है। वो कौन सी अदा पे तुमको पकड़ ले और कौन सी गुनाह पे तुमको पकड़ ले और कौन सी अदा पे तुमको बख्श दे, ये वो रब्बुल आलमीन साहब हदीसों में लिखा हुआ है। 70 माओं से बढ़कर प्यार करता, 70 माओं से बढ़कर प्यार करता। और आज की हमारी दुनिया की माँ का आलम क्या है, ममता का मालूम है आपको? अगर बेटा बंगाली भी रहा, दुनिया गालियाँ भी दे रहे, तो माँ बोलती ना मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मेरे लाल, तो अच्छा है, तू नेक है। ये आज की माँ का तस्वूर है, यहाँ की आज की माँ की सच्चाई है। तो जो रब्बुल आलमीन 70 माँ से बढ़कर प्यार करता, तो उसका क्या आलम होगा। ये मिसाल मैं आपको इसलिए दे रहा, ऐसे जो है ना कौम का काम कर रही है, ये भी कौम में मिल्लत इस्लामी का काम कर रहे, इसको हल्के में मत लो। अरे खबर खोदने वाला है, अरे खबर का चौकीदार है, नहीं, अगर मैं भी मर गया ना तो ये खोदने वाले हैं। अगर आप कोई बहुत बड़ा नेता भी रहे ना, अगर इत्तेफाक से उसको यहाँ दफनाने का मशवरा तय हुआ, तो ये बंदा खोदेंगा, ये खोदेंगा। अगर आपने उनकी मदद करते रहे ना और आपका इंतकाल हुआ, तो ये बेचारा खोदते खोदते आँख में आंसू गिरेंगे, अल्लाह ताला ये शख्स ने मेरी बहुत मदद करा खामोश तरीके से, अल्लाह इसको बख्श दे, हो सकता है इनकी उस दुआ से, उस आंसू से तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाए। ये आपको मैं झिझोड़ने के लिए बोल रहा हूँ साहब, वरना ये न्यूज़ क्या है मालूम, ये खबरस्तान की दीवार गिर गई, इसको बनाना चाहिए, हो गई न्यूज़। लेकिन सवाल क्या है, ये मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ है, शरीयत से जुड़ा हुआ है। खबर की अपनी अहमियत है, खबर की, खबरस्तान की अपनी अहमियत है। और हदीस में क्या लिखा हुआ है, खबरस्तान जाया करो ताकि आखिरत की याद ताज़ा हो जाए, ये सारी बात है। लेकिन अफसोस के देखिए दीवार टूटी हुई है, यहाँ पर आवारा जानवर आ रहे हैं, कुत्ते आ रहे हैं, और कैसा नहीं, नाले में जो सुअर घूमते कभी कभी रात के वक्त में वो भी आ जा रहे हैं। शाम के वक्त मैंने 1-2 बार देखा, यहाँ लोग खड़े पेशाब कर रहे हैं, मैंने एक जने को रोकने की कोशिश किया, तो उनको क्या लगा कि भाई यहाँ क्या दिख रहा है, बोले सही बात है, नीचे खड़े रहने के बाद खबरस्तान बराबर दिख रहा नहीं। तो बहरहाल इस खबरस्तान के बेशुमार मसाइल हैं, यहाँ जगह जगह जंगली झाड़ है, सारी बात है, लेकिन खबरस्तान बड़ा है, इनकी गलती नहीं।
खबरस्तान बड़ा है। सफाई को बता और सारी बात यह है जनाब कि जब इनको तनख्वाह नहीं है, ये 2,500 रुपये महीना कमा रहे, अरे कितनी बुरी बात है यार। अरे बड़े बड़े लोग हैं ना, शान है, झूठी शान शौकत के वास्ते। रोज़ का खर्चा कितना होता है हमारे चाय पानी का? किसका 500 रुपये, किसका 1000 रुपये। खाली ऑफिस का बिल होता कि भाई इतने लोग आए चाय पी के गए, और ये इतना बड़ा काम नेक काम कर रहा। तो कोई ऐसे हमारे पास सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है हमारे पास। अरे बनाना पड़ेगा, अल्लाह ऊपर से नहीं आएगा, नौज़ बिल्ला। मैं समझ रहे ना बात को आप? मैं बहुत झिझोड़ के बढ़ रहा हूँ। ये कौम का काम है, आपको बनाना पड़ेगा कि जैनुद्दीन भाई मेरे ऑफिस में आ जाया करो, मेरी हैसियत 1000 रुपये की, 1000 रुपये लेकर चल जाया करो। और देखो आपको, मैं आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ कि भाई आप सबने मिलकर मदद करें, 15,000 रुपये महीना इनको देने की कोशिश करें, और ये इनको तायाकुन करें, इनको ये ताकीद करें कि भाई हम खबरस्तान में आके देखेंगे। एक झाड़ जंगली झाड़ दिखना नहीं, जो वाजिबी है नीम के उसके जो सायेदार के हिसाब से ठीक है, लेकिन खबरस्तान चकाचक दिखना, जैसा शानूर मियाँ हमी रहमतुल्लाह खबरस्तान है। तो ऐसा कर सकते हैं ना? अरे दुनिया के चक्करों पैसे जा रहे हैं ना, गुटके में, पूड़ी में, पता नहीं कहाँ पैसे खर्चा हो रहे हैं, नेक काम में पैसा खर्चा नहीं करते। अरे माहौल बनाना पड़ेगा, माहौल बनेंगे तो हमारी औलाद भी सीखेंगे, न तो बोलेंगे हमारे बाप ने कभी किसको दिए नहीं यार खबरस्तान वाले को, हमने कब देने का। ऐसा भी माहौल परवरिश पा रहा, तो उम्मीद करता हूँ आप जागेंगे। अब और क्या मामला है ज़रा बताते हैं। चलिए, अब मैं आया हूँ पानी के हफ्सी के पास। यहाँ हफ्सी है, भैया हफ्सी के बारे में ज़रा बताइए। ये हफ्सी जो है तो भड़कल के कुछ मददगारों ने बनाई। अच्छा, तो यहाँ पानी नहीं लगा। अच्छा, तो उसके बाद उन्होंने अपना गुसल खाना है, अच्छा, वहाँ पे एक बोर मारे। अच्छा, 40 से 50 हज़ार रुपये दोस्तों ने मिलकर खर्चा करके अच्छा, आज वो बोरिंग माशाल्लाह गुसल को तैयार है। चलिए वो बता दीजिए आप। चलिए देखिए, मैं खबरस्तान के अंदर जैसा बाजू के दीवार के से घूम रहा हूँ, देखिए कितनी बड़ी जंगली झाड़ है। ये जंगली झाड़ का कहते हैं इसे, और ये झाड़ के अंदर ये खबरस्तान है। अब आप बोलेंगे हज़रत खबरस्तान में झाड़ा रहते ना अंसारी साहब, तुम ऐसी कैसे बातें कर रहे? तो ऐसा कुछ सोच रहे होंगे ना, मैं उनको बता दूं कि ये एक नंबर के इतिहास से खबरस्तान है, सैकड़ों साल पुराना है। सांपवा बिच्छुआ हंसदे अपने मकान बनाते, सही है। इसके पीछे नाला है। अब नाले में क्या होता, अक्सर हम सुनते बड़े बड़े सांप निकल जा रहे, घूस निकल जा रहे, पता नहीं क्या क्या निकल जा रहे। वो आके अगर कोई सांप बैठेगा, हाँ, अब ये यहाँ से साफ रास्ता है, अब खुदा न खास्ता कोई मैयत में बहुत सारे लोग आ जाते, 2000 लोग आ जाते। अब गलती से अगर मैं ऐसा चलेगा गर्दी में, रश में, अभी खबर का ऐसा ही है, हाँ, मैं ऐसा चलेगा अंदर, ऐसा मैं झाड़ के अंदर चलेगा, और किसी ने अगर सांप ने बोल के मार दिया तो मेरा बांध काम हो गया। यानी कि मैं जोर में आया तो अब मगरिब में मेरे को रखना पड़ेगा। तो ये एहसास करो किसकी जान जा सकती। ये झाड़ है ना, ये झाड़ को सफाई करना ज़रूरी है। इसके लिए हमको काम वाले लगाना पड़ेंगे। ये खबरस्तान है और ये आखिरी मकान है। जितने भी सुन रहे सबको जाना है और मेरे को भी जाना है। अब और क्या मसले आपको मैं बताता। अब देखिए और आगे की ओर ये लगभग जो खबरस्तान का जो अहाता है ना, सामने के हिस्से में यकीनी तौर से सफाई है, देखिए, क्योंकि ये खबरस्तान काफ़ी बड़ा है। मैंने पहले कहा ये काफ़ी पुराना भी बड़ा खबरस्तान है। देखिए यहाँ पर भी ये पूरा यानी 5-6 फीट के जंगली झाड़ है और ठीक सामने नाला है, और नाले में आपको मालूम है कि मुजरिम जानवर घूमते। अब देखिए ये इतना ख़तरनाक नाला है कि भाई कभी खुदा न खास्ता यहाँ से जनाजे जाते, आदमी गलती से थोड़ा ऐसा हो जाता, जगह नहीं मिलती। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा ऐसा। अब यहाँ कोई सांप बिच्छू डस लिया, जान नहीं जा सकती क्या? जा सकती ना, मगर हमारे पास मिजाज कैसा बन गया, नहीं कोई मरना, सांप ने काटना, बिच्छू ने काटना तो हम जागेंगे। अजीब गरीब मिजाज है। चलिए मैं आगे और चलता हूँ। अब देखिए ये सामने का हिस्सा, ये सामने के हिस्से माशाल्लाह काफ़ी साफ़ सुथरा दिख रहा माशाल्लाह। अच्छा, ख़ास बात क्या है साफ़ सफाई की? ये मैं मेरे दिमाग से बात कर रहा। ज़रा ऊपर बता दे आप, ऊपर बता दे। ऊपर महानगर पालिका का ऑफिस है। हमारे आयुक्त साहब इधर ही बैठते, मतलब सब बड़े बड़े जिम्मेदार अधिकारी हैं बैठे। तो सामने का हिस्सा खुशनुमा है और सामने का हिस्सा आपने देख लिए। यानी मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई ये सामने भाई अधिकारी है, अच्छा आँखों का अच्छा लगना चाहिए। खबरस्तान में तो क्या हुआ, गंदा पानी दिखना चाहिए, जंगली झाड़, और उसमें क्या अगर यहाँ झाड़ रहे तो क्या होगा, बड़े बड़े डांस मच्छर खिड़कियाँ में घुसेंगे, केबिन में घुसेंगे, काटेंगे, ऐसा मेरा ख्याल है। नहीं तो क्या वजह है कि हाँ उनके दीवार चिपक के पूरा मामला साफ चकाचक है और सामने जो है तो आपने देख रहे। तो अब सोचने वाली बात है, अभी ये बहुत फिक्र वाली बात है। चलिए कुछ आगे की मालूमात लेते हैं। चलिए कुछ ये और भैया क्या बोलेंगे इसके बारे में? ये बोर है, ये इन्होंने खोदे थे, जो आपको पिछली वो बोर बताया मैंने। अच्छा, उसको पानी नहीं लगा। अच्छा, बाद में उन्होंने 40-50 हज़ार रुपये लगा के ये ताउन मामला करे लोगों ने, मतलब आपस में चंदा करे तो? हाँ, भड़कल।
नौजवानों ने? नौजवान अच्छे बुजुर्ग आदमी अच्छे अच्छा। 40-50 साल के, हाँ, उन्होंने एक जिम्मेदारी लिए थे वो जो पूरी करे। अच्छा माशाल्लाह। यहाँ पे गुसल होते रहते, अच्छा, जो गुसल खाना ये है। हाँ, आइए आप उसको गुसल खाने बताते हैं। चलिए मैं अब गुसल खाने के अंदर दाखिल हो रहा हूँ। ये जो साहब भाई बता रहे हैं, आ जाए कैमरे में, आप आ जाए थोड़ा अंदर, क्योंकि ये पर्दा गिरने वाला है। वैसा न्यूज़ आने के बाद पर्दा उठने वाला है, लेकिन यहाँ पर्दा गिरने वाला है। हाँ बताइए साहब इसके बारे में। हाँ, ये गुसल खाना बनाए हुए कोरोना के अंदर जो गुसल दिए हमने। अच्छा जैसा कि गरीबों के जो घरों में जगह नहीं रहती, अच्छा तो लावारिस आते, अच्छा। तो हम यहीं गुसल करते अच्छा, और यहाँ से गुसल करके जनाजा रवाना कर रवाना कर, जहाँ तकसीम रहे वहाँ लेके चल जाओ। लेके चले जाते। अच्छा साहब ये बोलिए, ये पर्दे लगे हुए थे, इसको बनाया क्यों नहीं गया, मतलब दीवार? ये अभी तक तो करे नहीं किसी ने, बहुत करे कोशिश हमने। तो आपने बस लिख के दिए गए किसको? नहीं, लिख के नहीं दिए, बड़े बड़े लोगों को बोले भी कि गुसल खाना घेरना है, अभी तक तो कोई इत्तेजा हुई नहीं। तो कितने, काफ़ी लोगों को बोले आपने? काफ़ी लोगों को बोले। क्या बना के दो बोल के? हाँ, ये बनाने क्या है करके कि भाई यहाँ लेडीज़ का भी गुसल होता। अच्छा ये कोरोना के अंदर हमने करे हुए अच्छा कि भाई लेडीज़ आती, लेडीज़ को गैर महरूम हो रहती, अच्छा अच्छा उसके लिए हमने ये घेरे हुए। अच्छा। अब देखिए ये भाई साहब ने बताया जो यहाँ पर देख रेख करते हैं खादी में यहाँ के, ये कोरोना के टाइम बनाया हुआ है इमरजेंसी में। यहाँ पर कोरोना के टाइम जो मतलब बच्चे भी माँ बाप से दूर हो रहे थे, छूने से इनकार कर रहे थे, तो वैसी हालत में ऐसे जियालों ने, डॉक्टरों ने और कई सामाजिक सेवकों ने मिलके इस नेक काम को, फरीज़े को अंजाम दिया था। और ख़ास बात देखिए, ये देखिए आप, ये पर्दा, थोड़ा इधर भी आइए आप, थोड़ा इधर बता दीजिए। देखिए ये थोड़ा सा बता, देखिए ये इस तरह से जाली का पर्दा है, जो छोड़ो तो नीचे चले जाता और उठाए तो ऊपर उड़ जाता। अब थोड़ा और आगे की ओर जाए, देख ऐसा आइए, ये देखिए ये पन्नी का है, और ये नीचे देखो पन्नी है, ये टट्टी फूटी हुई है, यानी वो भी सड़ रही गड़ रही पड़ रही सारी बात है। भाई साहब ज़रा आप यहाँ आ जाइए, थोड़ा मेरे बाजू आ जाइए, यहाँ आ जाइए, थोड़ा आइए आप। अब देखिए ये भाई साहब ने कहा कि जो गरीब लोग रहते हैं, जैसा औरंगाबाद पेट भरने को आ गए, ख़ानदान नहीं है, कोई नहीं है, गरीबी का मामला है, घर छोटा है, जो भी परेशानी है, ऐसे हालात में यहाँ पर उनकी मैयतों को लाया जाता है, चाहे लेडीज़ रहो या जेंट्स रहो। अगर लेडीज़ में होता है तो लेडीज़ ख़वातीन, हमारी माँ बहन आती है, उसको नहलाती है, गुसल देती है, और वो हिसाब से फिर वो जहाँ पर उनका इरादा है, यहाँ पर बोलो जहाँ पर बोलो, तफ्तीन रवाना, वो मैयत को रवाना कर दिया जाता है गुसल होने के बाद, या यहाँ पर नहलाया जाता है, यहीं बाजू खारुस्तान तफ्तीन की जाती है, अगर घर छोटा है, सारी बात है। ये कितनी हैरत की बात है कि ये सेंटर के गढ़ में आता है, गढ़ में अतराफ़ में अगर मुस्लिम महलों को जोड़ लिया जाए ना, तो 8-10 महल्ले आते, और 8-10 महल्ले की आबादी कम से कम 1 लाख के आसपास होती, कम से कम। यहाँ तक अच्छा सा एक वो बनना चाहिए था, जगह भी है हमारे पास, क्या हो रहा हम शहर में देख रहे हैं, अखबार में जो आता है उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ, कब्रस्तान तंग होते जा रहे, तंग इसलिए हो रहे हैं कि वहाँ कुछ अच्छे अंदाज से, कुछ लीगल अंदाज से कब्जे हो जा रहे, मतलब कब्रस्तान तंग हो रहे, लेकिन बनाने के वास्ते कोई आगे नहीं आ रहा। मतलब वैसा दुकाना बन जा रही, मतलब मास्टर प्लान हो जा रहा, कब्रस्तान छूटा हो जा रहा, तो वो नहीं, लेकिन ये बनाना। अब तो आप सोचो, मैं तमाम जो औरंगाबाद के ज़िम्मेदारान हैं बिला लिहाज सबको कहता हूँ, भाई आपकी कोई ना कोई इंतकाल हुआ होगा, वालदे में, वालिद का बोलो, वालदा का बोलो, होता, और ख़ुद का भी होने वाला है ना, तो ये बना नहीं सकते गई, कितना प्यारा बना सकते, आगे जगह भी है। जैसा इन्होंने कहा है कि भाई जो लावारिस, जो बाहर गांव से आते हैं, गरीब है, लियाने को पैसे रहती नहीं, तो यहाँ उनकी जो है तो ख़वातीन और लेडीज़ हो, उनको यहाँ मतलब गुसल दिया जाता है। तो भाई लेडीज़ जब आ रही, बाहर गाँव से आ रही, बेचारे खेड़े फाड़े से आ रहे, तो उनके वास्ते एक पर्दे गोशे का एहतमाम करते हुए एक रूम बनाया जाए कि बाजी खाला आपा आप रूम में चले जाओ, बाजी गुस्से में चले जाओ, क्योंकि गेट से दिए दीवार को चिपक के रोड से, बेचारे उनके ख़वातीन अपना दीदार कर ली थी, जो महरूम बोलते ना, महरम गैर महरम, उसका भी जो है तो वो हो जाता, पासदारी हो जाती। ये इस्लामी काम है, ये शरीयत के काम है, ये राजनीतिक काम नहीं है कि उसको उड़ देने का, जान दो भाई अपने क्या करने का, ये वो मामला नहीं है। मैं रफ एंड टफ इसलिए बोल रहा कि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो क्या हो रहा, मीठी मीठी बात करे ना अदब के दायरे में, लोग बोलते हैं ठंडे बात है, अरे पागल है, ऐसा है, तो मैं आपको झिझोड़ने के वास्ते बोला। अरे क्या यार, लाखों मुसलमान औरंगाबाद में रहते, और यहाँ पर सब कुछ आना है ना। अरे यहाँ जब ख़वातीन आ रही, हमारी माँ बहनें आ रही, और गुर्बत के मारे आ रही, परेशानी के मारे आ रही, उनके लिए छोटा सा हॉल बनाना,
उसकी चाबी इनकी बात देना कि भाई कुछ 50 खवातीन आगे बेचारी, किसका बेटा चल जाता है, किसका शोहर चल जाता है, बाजी अम्मा आप बाजू रूम में चल जाओ, क्योंकि हालात के हमारे घर नहीं है ना, कहाँ रुकेंगे औरंगाबाद में। ये छोटी से हम कोशिश कर सकते। और यहाँ जेंट्स का हिस्सा है जो लावारिस आते उनको उसल देते, तो यहाँ तरतीब होना चाहिए, यहाँ दीवार अच्छी होना चाहिए, यहाँ अलमारियाँ होना चाहिए, यहाँ पर इमरजेंसी में मतलब अलमारी के अंदर खबर मतलब कफन दफन होना चाहिए 10-12, इमरजेंसी में कोई आगे तो भाई कर दो, साजो सामान ये वो। यहाँ पर अभी बेचारे है, अब यहाँ का थोड़ा रूम बना दिए, अच्छे से बना दिए, ये बेचारे यहाँ पर रात को सो सकते हैं, इमरजेंसी में 12 बजे तक रुक सकते, पंखा लगा के रुक सकते, ताकि वो खल्ला ना करे 12 बजे किसकी मौत हो जाए, तो ये आराम से उठ के अंदर से आ सके। नहीं होता क्या, बेचारे घर पे चल जाते, कहीं फ़ोन लगता नहीं, अरे क्या जैनुद्दीन भाई कब से 2 घंटे से फ़ोन लगा रहे, अरे भाई मेरे को मालूम नहीं था, मेरा फ़ोन बंद था, मेरी बैटरी उतर गई थी, मेरा ऐसा होगा था। टेक्निकल बात है ये, तो ये करना पड़ेगा। और क्या स्मार्ट सिटी, इतने करोड़ का फंड, इतने लाख आ रहे, अरे बाप रे, और मुसलमानों की इतनी बड़ी आबादी, हर पार्टी में मुसलमान, मतलब अपनी अपनी ये हर एक का रुआब, हर एक का दबदबा। और खबरस्तान में क्या है कि गरीब लावारिस मुसलमान या माशी तौर से गरीब मुसलमान जिसकी मैयत को निला रहे, वहाँ एक रूम धड़ से नहीं बना हुआ है। अब तुम ही बोलो ईमानदारी से अपने सिर पे हाथ रख के, यहाँ अगर आपने दो रूम निकाल लिए सलीके से तरीके से, ये मुसलमानों का डेवलप है क्या? ये विकास की बात बोल रहा मैं। चलो 2 रूम निकल गए तो 1 लाख मुसलमान को नौकरी मिल जाएंगी, 1 लाख लोग जो तो लोन मिल जाएगा, कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं है, कोई विकास की बात नहीं है, आखिरत का सौदा है, आखिरी सफ़र है। और वहाँ हमारा ये हाल है, वहाँ हमारा ये हाल है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। कहाँ कहाँ तवज्जो दी जाए, कहाँ कहाँ आवाज़ को बुलंद किया जाए, बहुत बुरे हाल है साहब। आखिरी में मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, तमाम लोगों से और तमाम मुस्लिम लीडरान से गुजारिश करता हूँ कि साहब आपका चलती का पीरियड है, आपका चलती का पीरियड है, कर दो। जाना है आपने 2 दिन दिए, छोड़ के जाना है। हो सकता है कि आपकी कोशिश है यहाँ पर रूम बन जाए, वो गरीबी को दुआएं निकले कि अल्लाह ताला, हम तो वैजापुर से आए थे, गंगापुर से आए थे, उस्मानाबाद से आए थे, घाटी में इंतकाल होगा, हमारा को माँ का सगा था ना बाप का सगा था, यहाँ रूम की सहूलत मिली, बेचारों ने पानी पेश करे, चाय पेश करे, खाना पेश करे, हमारी मेहमान नवाजी करे, हमारी मौत पट्टी आराम से करे। हमको रुकने की जगह थी, बारिश भी आ रही थी, लेकिन हमको पानी की छींटा लगा नहीं। अरे क्या दुआएं लिख लेंगी। यह है इस्लामी काम, यह है ईमानी जज्बा, यह है कौम का दर्द। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जागेंगे, वरना देखिए वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जब हदीस में पढ़ते हैं कि एक तुम ज़र्रा बराबर नेकी करेंगे, ऐ मुसलमानों अगर तुम ज़र्रा बराबर नेकी करेंगे तो मैं उसका अजर दूंगा। तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी बड़ी गलतियां हो, कमियां हो, लोग तकलीफ का शिकार हो और अल्लाह आपके पकड़ ना करे? ये कैसे मुमकिन है? अपने दिल पे याद रखिए। आपका ज़मीनी जागरा, मस्जिद में जाओ, फिर भी जागरा नहीं तो रात के 12 बजे खबरस्तान में आगे बढ़ जाओ। तसव्वुर करो कि मेरे को यहाँ आना है, आपको घबराहट छूट जाएंगी, हो सकता है कि आप काम पे लग जाएंगे। चलिए और आगे की ओर चलते हैं। देखिए मैं आप थोड़ा और आगे की ओर आया हूँ, आपने गुसल खाने का देखा मामला क्या है क्या नहीं है। अब मैं यहाँ आया हूँ, मैंने वो खादिम को पूछा भैया ये क्या मामला है। उन्होंने कहा कि बोले वो यहाँ पर जो लोग आते हैं तो छाँव में बैठते हैं। बोले अच्छा मामला ठीक है। अब देखिए मैयत में लोग आ रहे हैं, कभी कभी बारिश का मौसम रहता, और मैयत में क्या होता कि हमारे पास है ना तो 70 साल के, 65 साल के, 80 साल के बूढ़े भी आ जाते, रोते हुए, ऐसा हाथ काँप रहा, 4 लोग पकड़ रहे, डंडा लेके आ जाते बेचारे। हर मौका में आते, आपने देखा होगा। देखिए नीचे झाड़ है, गंदगी है, और ये देखो आप करीब आ जाए थोड़ा सा, ये देखो ये आपको बैठने के लायक चीज़, ये बैठने की ऐसी चीज़ है। ये देखिए आप इधर आ जाओ आप, ये देखिए ये मट्टी का ढेर पड़ा हुआ, ये दीवार भी अब टूट रही, ये दीवार टूट रही, और ये अंदर के आते में जंगली झाड़ आए हुए। ये देखिए आप देखो यहाँ पानी आ गया। इसको अगर हम प्री प्लान ज़रा मेरी तरफ कर दे सही तरीके से, आप प्री प्लान इसको हम थोड़ा अच्छा जाली लगाए, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा बाकड़े डाले, एडजस्टमेंट करे कि भाई कम से कम 100 लोग बैठ जाए। बारिश पानी का मौसम आता, बारिश में बेचारे कम से कम 100 लोग यहाँ पर, कुछ लोग बैठ जाए, कुछ लोग तंग दस्ती से खड़े हो जाए हिकमत के साथ, तो ये जगह बैठने के ठहरने के हिसाब से काम आ सकती। और ज़ईफ़ लोग जो आते बेचारे,
अब तुम बोलो, अब ये है करीब आ जाए, अब ये कैसे बैठेंगे, करीब आ जाए। हाँ अब देखो, अब ये आप समझो मौता आ गई, मौता मैं भी आया, अब मैं ज़ईफ़ इंसान है, अब मैं बैठ गया, हो गए ना मेरे कपड़े ख़राब। अब यहाँ कुत्ते ने हगा था कि बिल्ली ने हगी थी, है ना मसला ये। तो ये आपको मैं एहसास दिला रहा। अब खैर आप मेरे कपड़े ख़राब करना पड़ेगा, आप कौम का काम है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसको क्या बजट लग रहा, 200 करोड़ रुपए लग रहे कि 1000 करोड़ रुपए लग रहे, क्या इसके वास्ते फाइल हमको मोदी जी के टेबल पे जाना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी साहब, आदरणीय महोदय प्रधानमंत्री साहब, ये हमारी 100 करोड़ की फाइल है, शहर औरंगाबाद का मामला है, हमारे खबरस्तान का मसला है, ज़रा मदद कीजिए। या राष्ट्रपति के पास जाते, अब राष्ट्रपति मोहतरमा के पास जाते, कि गवर्नर साहब के पास जाते, कि शिंदे साहब के पास जाते, क्योंकि करोड़ों रुपए का मामला है ये। हद होती है यार, हद होती। अब तुम बोलो अरे सवाब की बात है ये है ना, इसको साफ सफाई करेंगे, यहाँ टाइल लगाएंगे, यहाँ पानी के कुछ इंतज़ाम करेंगे, खादिम को बोलेंगे भैया पानी यहाँ कोई मौता ही ना, यहाँ 2 डोल ला के रखो। कोई बुजुर्ग रहते, कोई ब्लड प्रेशर के पेशेंट रहते, पानी की प्यास लगती, यहाँ बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, टाइल लगाए ताकि कपड़ा हमारा साफ़ हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर बताया, थोड़ा शेड लगाए हल्का सा, ताकि बारिश के पछड़ अंदर ना आए, एक रूम नुमा लगे, थोड़ा जाली लगाए चाबी के साथ, ताकि आवारा कुत्ते को यहाँ पर रात के टाइम आके ना बैठे। यहाँ लाइट का इंतजाम हो ताकि रात के 12 बजे का मौत आ जाए तो 100-200 रुक जाए। अरे कौन करेंगे बाबा ये, कौन करेंगे ये? अरे हमारे ऐसे हम ही मुसलमान जिम्मेदार करेंगे ना, कि वहाँ जाते हैं शिंदे साहब के पास, कामड़े साहब के पास, चंद्रकांत खैरे साहब के पास, प्रदीप जायसवाल साहब के पास, अतुल सावे साहब के पास, क्या वो हमारे भागवत करार साहब सुनने में आ रहा कि वो खासदार बनने वाले, टिकट मिलने वाला है, कि उनके पास जाते हैं कि साहब ये हमारा काम कर दो, हमारी दुआ लग जाएंगे, आप चुन के आ जाएंगे। ऐसा है क्या? कैसा बोलना यार? अच्छा बोले तो बोलते यार ये ज़्यादा बोल देते। अरे भाई तो मैं गलत बोल रहा क्या? मैं गलत बोल रहा क्या? शरीयत के दायरे से बोल रहा क्या? इंसानियत के खिलाफ बोल रहा? किसको बदनाम कर रहा? अरे ये खेड़ा पाड़ा नहीं ना। अरे अंसारी साहब, लोग 100 बरस से जाते यार, खेत में काम को जाते यार, क्या लगाएंगे और क्या खाएंगे? वो कहावत है ना, नंगा नहंगा का निचोड़ेंगे क्या? अरे बड़े बड़े दिग्गज है ना यहाँ पर, लखपति करोड़पति लोग हैं ना, जिन्होंने अपने वालिदैन नाम से मस्जिदा बनाए, मदरसे बनाए, ऐसे लोग मौजूद हैं। सियासी लीडरानी मौजूद है। एक फ़ोन मारे कभी कि साहब वो क्या है तो देखो, हो जाता। अरे दुनिया कामा जुगाड़ हो जाते। तो ये काम नहीं हो सकता क्या? ईमानदारी से बोलो, नहीं हो सकता क्या? अच्छा इससे मेरा फ़ायदा क्या है? कुछ भी नहीं हुई। मैं कौम की आवाज़ उठा रहा, क्योंकि मार के मेरे को भी यहाँ आना है, और जितने सुन रहे ना आपको भी आना है। सिर्फ मामला क्या है, थोड़ा आगे पीछे, या तो पहले मैं चल जाऊँगा या तो आप बाद में आएंगे, या तो पहले आप देंगे आपके पीछे मैं आऊँगा। आना चाहिए ना। अब मुझे देखो खबरस्तान की दुआ याद आ रही, मैं आपको वो भी बोल दूँ, वो अरबी में है, तर्जुमा बता रहा। जब मट्टी डालते जब और खबरस्तान में आते जब, क्या दुआ है? अय मोमिनो, अय आगे जाने वालों मुसलमानों, तुम पे सलाम हो, तुम पे सलामती हो, आप आगे जा चुके और हम पीछे आने वाले। उसका तर्जुमा ही मोटे मोटे तौर से बड़ा में ये तर्जुमा है। अब मसला कैसा आ रहा? अब तो दुआ कैसी होंगी? अब अय मोमिनो, अय मुसलमानों, तुम आगे जा चुके, हम भी तुम्हारे पीछे आने वाले हैं। ये तुम गंदगी में जो जी रहे, मतलब ये जो भी है इसमें तुम आराम फरमा है, और दीवार टूटी हुई है, कुत्ते डुक्कर घूम रहे, कुत्ते आ रहे, तुम्हारे पे भी खबरों पे घूम रहे, और इंशाअल्लाह हमारी खबरों पे घूमेंगे। समझ रहे बात को? आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन सही बात है ना साहब। यहाँ कुत्ते घूम रहे, डुक्कर घूम रहे, कोई जानवर आ जा रहे। मैंने देखा कल परसों लोग पेशाब कर रहे खड़े रह गए, तो क्या वो नहीं है? अरे ज़रा सोचो ना, इस खबरस्तान में कोई अल्लाह का नेक बंदा या बंदी, ऐसा भी तो हो सकता ना कि उसके खबर को उसके कफन में मिट्टी न लगी हो। हदीसों में पढ़ते हम, ये सैकड़ों साल पुराना खबरस्तान है, कोई नेक बंदा नहीं हो सकता। उसकी खबर पे अगर बेरमती हो रही तो क्या अल्लाह आपसे पूछेगा नहीं? वो उसकी रूह तकलीफ पहुँचेंगे नहीं कि अल्लाह ताला मैं तो तेरे लिए अजीम, मतलब तेरी बारगाह में मुझे वलियात का दर्जा मिला, क्योंकि मेरे कफन में मिट्टी नहीं, मैं महफूज है। लेकिन क्या चल रहा खबरस्तान में? क्या क्या चल रहा? जंगली घास है, ये है, वो है, कुत्ते घूम रहे, बिल्लियाँ घूम रहे, दीवार पड़ी हुई है, गंदगी का आलम है, तो भाई तकलीफ होंगी ना। और जो जिम्मेदार है उनसे सवाल होंगे ना। अब यहाँ के जो खादिम है, खबरस्तान खोदने वाले, देख रेख करने वाले, आप उनको सवाल करेंगे जनाब खबर क्यों नहीं खोदे, या ऐसा क्यों दिख रहा? क्यों पूछेंगे आप? क्योंकि वहाँ के जिम्मेदार है। अब ये सवाल जो सामने जो सलमान उठाल के जो चाय बेचता, उसको जाके पूछेंगे क्या? अरे बेटा तूने काम क्यों नहीं करा? मतलब जिसकी जो जिम्मेदारी है उससे सवाल करेंगे ना आप। तो ये हम सबकी जवाबदारी है ना। इतने बड़े नेता है, दिग्गज है, अरे थोड़ा थोड़ा फंड में एडजस्ट कर लिए। अरे आखिरी दर्जे पे अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है,
अरे अपने वालिदैन की तरफ से, अपनी तरफ से, या अल्लाह ताला मैं 2 लाख खर्चा कर रहा, मेरे वालिद को, मेरे वालिदे को तू मग़फ़िरत फरमा, उनके नेकियों को दर्जा बढ़ा दे या मेरी नेकी बढ़ा दे, मैं भी गुनहगार हूँ। ऐसे नीयत से भी काम हो सकते हैं ना, जैसा मस्जिद बनाते, मदरसा बनाते। ये आपको झिझोड़ के मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए ये मामला ये अकेले खबरस्तान का नहीं है, कई खबरस्तानों का हाल ये है, कई खबरस्तानों का हाल ये है। और हम वाइट कलर सेंट मार के घूम रहे, और यहाँ पर क्या हाल है, क्या हाल है आप देख रहे। ये अच्छी बात नहीं है। देखिए मैंने बोल के अपना फ़र्ज़ अदा किया हूँ, ये मत सोचिए झूठी खबर है, एक चैनल वाला है, एक न्यूज़ है, नहीं। ये अगर आपने सुन लिए तो कल अल्लाह पूछेगा, ए बंदे जब दिल्ली में घटना होती थी तो इधर जागता था, सक्रिय होता था, तो ये खबर जब जागी खबरस्तान की, मेरे नेक अल्लाह के नेक बंदे वहाँ लेटे हुए थे, तू जागा क्यों नहीं। आज तो बोलेंगे छोड़ो यार क्या लेके बैठे उन्होंने, लेकिन कल अल्लाह पूछ सकता है आपसे। याद रखो आप कि मैं पूरे खबरस्तान में घूम रहा हूँ, पूरे खबरस्तान का जायज़ा ले रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ के जंगली झाड़ को, घास को उखाड़ा गया है। ये देख रहे हैं आप, पूरा ढेर के ढेर है, यानी कहीं ना कहीं काम चालू है सफाई का। तो जैसा मैंने आपको पहले बता दिया कि भाई इनका बोलना ये है कि हमको तनख्वाह नहीं माना नगर पालिका से कोई ऐसा या वक्फ बोर्ड की तरफ से। तो भाई आपसे गुजारिश है, हमारे पास वक्फ बोर्ड बना, वक्फ बोर्ड है ना, तो फातिहा पढ़ने वास्ते बनाया नहीं गया। वक्फ बोर्ड की अपनी अहमियत है, वक्फ बोर्ड ये इतिहास खबरस्तान है सैकड़ों साल, तो जाहिर सी बात है इसका ताल्लुक़ कहने का वक्फ बोर्ड से भी है या महानगर पालिका से, जो भी है जिसके अंडर में आता हूँ, कि इनकी जवाबदारी है, वक्फ बोर्ड की जवाबदारी है। लाखों करोड़ों का मामला चढ़ा। अभी कल की न्यूज़ थी मेरी कि परभनी का औरस था, 2 करोड़ 66 लाख की आमदनी हुई है वक्फ बोर्ड को, 2 करोड़ 66 लाख। और ये खबरस्तान है ना, मैं वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार को कह रहा हूँ, सभी ये आपकी भी जवाबदेही है, खबरस्तान की, खानखाओं की, दरगाहों की ज़मीन की हिफाजत करना, वहाँ साफ सफाई रखना, ये आपकी जवाबदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये है ना, ये ईमान वाली बात है, ये नेकी वाली बात है। आप ये नहीं बोल सकते कि एक्ट में नहीं आता, मंशा वक्फ में नहीं आता, कानून में लिखा हुआ नहीं है, नीचे नहीं है, ऊपर नहीं है। लेकिन याद रखो तुम बैठे हुए जब खबर में आएंगे ना, तो खबर फिर फरिश्ते लेंगे डंडा, फिर वहाँ नहीं चलने वाला, वहाँ तो एक ही एक्ट चलेगा, अल्लाह का एक्ट दे। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा, ये सब पे लागू होता। ये वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार जो लोग हैं ना, ये उनकी जवाबदारी है। कुछ तड़जोड़ करो, तड़जोड़। दुनिया की राजनीति कितना तड़जोड़ कर लेते, रातों रात हुकूमत गिर जाती, इधर का उधर, उधर का उधर, इधर का आमदार उधर, उधर का खादा उधर, बाद में पड़ा खोके बोके। समझ रहे ना आप मैं क्या बोलना चाह रहा था। अरे ये क्या है, अरे नेकी काम है, सेटलमेंट करके यहाँ के जो जिम्मेदार हैं इनको तनख्वाहें दो। हाँ, बाल बच्चे वाले हैं, एक घर किराया 4,000 5,000 किराया रहता, 5 बच्चे रहते, अरे 20,000 रुपये लगते, 100 का दूध आता, चाय पत्ती को 100 रुपये लगते, लाइट बिल के 300 रुपये जाते, 3 बच्चे खाने पीने वाले रहते, स्कूल में जाते, मदरसे में जाते। अरे कौम के बच्चे हैं ना, वो किसके बच्चे हैं? इनके बच्चों ने नहीं पढ़ना, इनके बच्चों ने डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना, खाली अपने बच्चों ने बनना। नहीं बाबा, तू खबर खोदने वाला है ना, अब तेरी नस्ल जो खबर ही खोदते बैठेंगी। मगर याद रखो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन है, अगर तुम इनके बारे में सोचते होंगे इनके बच्चों ने खबर खोदते रहना, तो अल्लाह ऐसे लोगों की खबर खुदा लेगा। सियासी एतबार से भी, माशी एतबार से भी, इज्जत के एतबार से भी, जिल्लत के एतबार से भी, हर एतबार से वो कादिर मुतलक है। याद रखो, ये कौम का जज्बा खाली स्टेट से, भाषा से नहीं बोलना पड़ेगा, हर जाविये से, हर महाज पर, हर पहलू से काम करना पड़ेगा। ये आप ज़रूरत है और ये हमारी जिम्मेदारी है। ये मुसलमानों खबरस्तान है। ये मुझे याद आ गया, अभी पीछे हफ्ते में छौनी गया था, ईसाइयों खबरस्तान था। माशाअल्लाह क्या प्यारा खबरस्तान था ईसाइयों का। डिसिप्लिन से खबरें हैं, पार्टियाँ हैं, रास्ते हैं, लाइट है, पानी है, ऐसा लग रहा हालांकि खबरस्तान है, लेकिन दूर से इतना खुशनुमा लग रहा, ऐसा लग रहा गार्डन है, दिल बड़ा अंदर चल जाना। अब कैसा जाते खबरस्तान है हो? कहने का मतलब ये है कि ईसाइयों खबरस्तान है और क्या डिसिप्लिन है। और उनके पास कोई ईसाई बोर्ड नहीं है, हमारा वक्फ बोर्ड है ना, ईसाई बोर्ड नहीं है, तो ये क्या डिसिप्लिन देखो, क्या शऊर है इनके पास। और यहाँ तो वक्फ बोर्ड है, लीडरशिप भी है, लाखों मुसलमान भी है, और ये हाल है। हमको आना नहीं, यहाँ पर आना नहीं है। बहरहाल बहुत बुरी बात है। और क्या बोलते हैं, हम मुसलमान हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं, आखिरत में हिसाब होगा, अल्लाह हिसाब लेगा, सबको मालूम है। फिर ये हो रहा क्यों? आप बहुत से लोग बोल रहे होंगे, जनाब क्या बोल दे रहे यार तुम, ये बहुत बड़ा विषय है क्या? अरे जनाब, कितने बड़े महीने के 2,500
इनके बच्चे कमा ले रहे बोल के घर चल जा रहा। हाँ, और अगर 4 बेटियाँ होती तो ये बाप ने क्या करना था फिर? जब जवान बेटियाँ हो रही, जाहिर सी बात है फिर मस्जिद में ऐलान, मैं मेरी गरीब बच्ची है, मैं खबर खोदने वाला है, मेरे को कोई पलंग दो बिस्तर दो। नहीं होता, ये चल रहा। तो बच्चे माशाल्लाह उनके 2 जवान है, कैसे भी रोज़ी मजदूरी कर रहे। और इन्होंने क्या बोले, जब मैं आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं खिदमत खल समझ के कर रहा। अरे गरीब आदमी है यार, जिसके दिल में इतना दर्द है कि मैं खिदमत खल समझ के कर रहा, तो जो शहर के तमाम बड़े जिम्मेदार आ रहे हैं, आप भी दर्द पैदा करो ना कि जैनुद्दीन भाई, क्या नाम भैया आपका? सैयद जैनुद्दीन। हाँ जैनुद्दीन भाई, ये हमारा खामोशी में आना, मेरे ऑफिस में 2000 लेके चल जाना, 5000 लेके चल जाना, 1000 लेके चल जाना। अरे साले साहब के से तो 4 लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है भीख मंगना। अब ये अगर काम छोड़ देंगे, 2 नंबर धंधे में लग जाएंगे, तो पेपरों में क्या आएगा, यार मुसलमानों क्या हो गया यार, दाढ़ी है टोपी है रिकामा कामा कर रहे। आप बोलते हैं ना, अरे आज संभालो ना। जब बाल बच्चे भुक्के मारते ना, अपनी गलत राह पे जाता। फिर क्या बोलते, ऐसा हो रहा, अपनी कौम कहाँ जा रही, इस्लाम में बोले, मस्जिद में बोले, और ये मसले में साथ चढ़े तो ये नहीं दिखते। कौन पूछेंगे इसको? कामड़े साहब आके पूछेंगे कि माई, हमारे आयुक्त साहब पूछेंगे कि जिलाधिकारी साहब पूछेंगे। और हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारी जिम्मेदारी काम अगर हम नहीं पूरा करेंगे तो फिर तो आगे का मामला अल्लाह हाफिज़ है। तो मैं समझता हूँ इतना मेरा बोलना काफ़ी होगा। अच्छा बोला मैंने, मगर आपको झिझोड़ने का वास्ते बोला, आपसे मेरी ज़्यादा दुश्मनी नहीं है। और याद रखो, ये तमाम बातें हैं ना, ये छोटा चैनल ज़रूर है, लेकिन कल यौम आखिरत में हुज्जत का बायस बन जाएगा। कहे मुसलमानों, तुम महानगर पालिका आते थे, अरे मुसलमान लीडरों छोटे बड़े, आप यहाँ आते थे, कारों में आते थे 50-50 लाख की लाख। एक गरीब मुसलमान खबर खोदता था, वो बेबस था, परेशान था, कभी झाँक के देखे क्या? यहाँ बोलेंगे दीवाना हो गया, पागल हो गया यार ये। लेकिन कल अल्लाह पूछेगा, क्योंकि एक घर का पड़ोस 40 रहता है इस्लामी हिसाब से, तो महानगर पालिका का पड़ोस यहाँ तक आता। ये पड़ोस में आता है खबरस्तान, आप वहाँ आ रहे तो आप गोया इनके पड़ोसी हो गए, तो आपका हक बनता कि यहाँ क्या चढ़ा। ये आपकी जवाबदारी है। तो उम्मीद करता हूँ ये दर्द, ये पैगाम इतना आपके लिए काफ़ी होगा। देखते रहिए आप SDM न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।